नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, पीवीआर की बात की जाए तो बहुत डिटेल का फेवरेट बन चुका है। बिकॉज मैं शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पैटर्न होता है फ्रेंड्स, उसको चेक कर रहा था। बिकॉज मैं चेक करते रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में किसका होल्डिंग बढ़ा है। बात की जाए एफआईआईज की, बात की जाए डीआईएस की, और बात की जाए हमारे प्यारे रिटेल भाइयों की, तो हमें दोस्तों कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जो वरीसम है। और हमें अभी क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज दोस्तों नो डाउट स्टॉक बेहतरीन है पीवीआर की बात की जाए, लेकिन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट एंड कोरोना वायरस जो कि थोड़ा सा बेकाबू हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, वैक्सीन की न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों ये कब तक इस को बचा कर रखेगी, ये देखने वाली बात है। या फिर सही में वैक्सीन के बाद आने के बाद जो प्री कोविड लेवल के ऊपर सेल्स था, क्या वो आ जाएगा, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो खतरा है इसके ऊपर दोस्तों हमें एक खतरा मंडराते हुए देखने को मिलेगा। मैं फ्रेंड्स हमेशा अपना अनबायस्ड व्यू शेयर करता हूँ, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अगर दोस्तों बुरा होता है तो मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई बोलता हूँ। अच्छा होता है फ्रेंड्स, मैं एकदम दिल खोल के उसको तारीफ भी करता हूँ। लेकिन यस, स्टॉक बुरा नहीं है, मैं पहले ही बोल दूँ। और इस स्टॉक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं कोई दोस्ती है। लेकिन रिटेल बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जनरली ट्रैक नहीं कर पाते स्टॉक को। अब दोस्तों करते हैं एनालिसिस को शुरू कि कितना भाग सकता है, और हमें कुछ ब्रोकर्स के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या वो टारगेट हिट होंगे, और हमें अल्टीमेट क्या पोजिशन बनाना चाहिए या फिर एग्जिट बनाने की रणनीति करनी चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए कि दिग्गज फिर सबसे पहले एक्सेस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 3 वीडियो बनाई है। बर्गर किंग के आईपीओ में चल रहे जीएमपी, आईसीटी से क्यों भागा, और स्टॉक फटाफट सीरीज जहाँ पे उसको स्टॉक का वीडियो एक चर्चा अनेक। अपने टाइम को सेव करिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को जरूर एंजॉय करिए। तो विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए पीवीआर की, जो शेयर टारगेट की, एडलविस एक बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर हाउस है, उन्होंने 1420 का टारगेट दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो एक वीक पहले के टारगेट है 1340 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, समय के साथ टारगेट बदलता है, समय के संग ब्रोकर से कुछ टारगेट हिट होते हैं तो कुछ फ्लॉप होते हैं। तो हमें देखना ज़रूर चाहिए कि कौन से ब्रोकर्स क्या टारगेट मेंटेन कर रहे हैं, और हमें इधर से क्या फंडामेंटल्स वैसे जस्टिफाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज हमें फ्रेंड्स अभी तक वैसा कोई भी वैसा राहत नहीं मिला। यस, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पीवीआर के सिनेमास खुल गए हैं, और रिसेंटली बहुत छोटी छोटी जो मूवीज़ है वो रिलीज़ होना चालू हो रही है। लेकिन हमें फ्रेंड्स जो अपर लेवल पे जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, जो जो खान से हैं, जो कपूर से हैं, जो अच्छे अच्छे जो मूवीज़ दोस्तों जो रिलीज़ करते हैं, इवन आपके ऐसे बहुत सारे प्यारे सितारे होंगे जो अपने फेवरेट मूवी रिलीज़ करते हैं, लेकिन अभी तक वैसे कोई भी डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और जब तक दोस्तों उन लोगों का मूवी नहीं आएगा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो अगर मूवी रिलीज़ होता रहेगा, तो हमें इसके ऊपर पिटाई देखने को मिलेगी। बिकॉज बात सिर्फ कोविड की भी नहीं रही, बात दोस्तों एक इवॉल्विंग खतरे की है जो ओटीटी है। यस, ऐसे बहुत लोग होंगे जो भी तर्क देंगे कि सर मैं जाके मूवी देखना पसंद करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि अगर हमेशा आप मूवी जाकर थिएटर में देखते थे, और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जो अभी आप घर पे इंजॉय करना चाह रहे हैं, क्या दोनों में क्या सेम है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिकॉज अभी आपको जब शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इधर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यस, स्टॉक अभी बुरा नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक का बेस्ट बाइंग लेवल होता है। उस लेवल पे मिले तो आपको एंट्री करनी चाहिए, और उसको उस लेवल पर ना मिले तो आपको क्लियर कट इसको अवॉइड करना चाहिए। अब एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल दोस्तों चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल भी करना जरूरी है। तो करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को शुरू। बात की जाए आज की ट्रेडिंग की, तो भैया 1338 मीन्स 1340 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट सा था, 0.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए आज के लो की, तो 1315 1300 को अब सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैंने बोला भी था स्टॉक को एक बार स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद पोजीशन चाहे तो इसका स्टॉप लॉस ला के बना सकते हैं। स्टॉक थोड़ा वोल्टाइल है, चूँकि एक छोटी सी मार्केट कैप वाली कंपनी है। 700 के नीचे गया था दोस्तों ये स्टॉक, मीन्स 700 के लगभग गया था, आई एम सॉरी। लेकिन बात की जाए 52 वीक लो की, तो 2000 का स्टॉक हुआ करता है। 7385 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कुछ समय पहले बहुत ही हाई हुआ करती थी। प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है दोस्तों, लेकिन मैं आप चिंता मत करिएगा, आपके लिए निकाल के लाया हूँ। 227 का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो इंटू 10 टाइम से आप बोलेंगे सर इतना महंगा है तो क्यों लें, लेकिन फ्रेंड्स प्राइस बाय अर्निंग होता है, तो इसके प्राइस तो बढ़ रहे हैं। जो कोविड के बात नहीं बोलूँगा, उसको कोविड के चलते जो प्राइस है फॉल हुआ था, उसके प्राइस रिकवर कर चुका है। लेकिन इनके जो अर्निंग्स हैं, बात की जाए अगर आपने मैथ्स अच्छे से किया तो पता होगा, एन बाई डी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। फ्रेंड्स, जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता है और एन कांस्टेंट रहता है या फिर गिरता है, तो हमें एक क्या बोलो, एक गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उसी हिसाब से फ्रेंड्स, अगर हमें जो नंबर्स हैं वो अगर अपर नंबर्स अर्निंग अगर अच्छे देखने को मिले, बात की जाए प्राइस बाई अर्निंग के, तो जितना अर्निंग बढ़ेगा उतना उनके जो
प्राइस टू अर्निंग है वो कम होंगे, लेकिन जितना हिसाब से अगर प्राइस ही बढ़ते रहेंगे, अर्निंग कम रहेगी, तो हमें उस हिसाब से फ्रेंड्स उसकी वैल्यूएशन है महंगी देखने को मिलेगी। पहले इतना वैल्यूड नहीं था, लेकिन अब 200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बात की जाए डिलीवरीज की, तो भैया दबा के इसमें दोस्तों इंटरडे ट्रेड हो रहा है, और कोई अपने डीपी में या फिर डीमेट अकाउंट में लेना नहीं चाह रहा है। ये फ्रेंड्स ट्रेडिंग के लिए बहुत मशहूर हो चुका है, बिकॉज मैं देख रहा था प्राइस एक्शन पे आइनॉक्स का मूवमेंट इससे थोड़ा कम है, लेकिन इसमें मूवमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों ये इंटरडे के लिए बहुत ही अच्छा पिक बन सकता है। ओके नाउ फ्रेंड्स, तो अब मैं एकदम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। देखिए फ्रेंड्स, आपको हो सके बुरा लगे, लेकिन जब भी रिटेल अपना पार्टीशन बढ़ाते हैं, ये खतरे की घंटी होती हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो ये 2019 का दिसंबर का है, मार्च, जून और सितंबर 20 का एकदम लेटेस्ट है, फ्रेश है। तो उस हिसाब से प्रोमोटर के जो कॉन्स्टेंट मीन्स स्टेक है, कॉन्स्टेंट है, थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया था जो रैली को प्रोवोक हुआ। लेकिन एफ आई आईज दोस्तों एकदम कंटिन्यूसली माल सेल कर रहे हैं, डी आई एस भी अपने माल को कांस्टेंट रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में 1 2 3 4 जब तक दोस्तों एफ आई एस नहीं आएंगे, माल का जो प्राइस है मीन्स जो शेयर का प्राइस है पंप नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि अभी जो रिटेल का पार्टिसिपेंट है 16% हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स स्टॉक उतना ज़्यादा चढ़ नहीं रहा है इतने ट्रेडिंग होने के बावजूद भी, बिकॉज कोई डीपी में ले नहीं रहा है, डीमेट में नहीं ले रहा है। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स कि जहाँ पर रिटेल का पार्टिसिपेंट अच्छा होता है वहाँ पे एफ आई एस और डी एस कट लेते हैं, लेकिन जहाँ पे एफ आई एस और डी एस आगे बढ़ते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। यस, अब ऐसा हो सकता है कि कभी कोई न्यूज़ आ गई, अच्छी न्यूज़, तो प्राइस को भगा दिया जाए, लेकिन फ्रेंड्स वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों जहाँ पे एफ आई एस और डी आई एस अपने स्टेक को बढ़ाते रहें, उधर पे हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो मैंने इसके बाद बहुत सारी एनालिसिस करी, लेकिन फिर भी लेवल्स टारगेट्स के लिए दोस्तों ये दिखाना भी ज़रूरी है। बात की जाए इनके रेवेन्यू की, तो यस हमें एक ग्रोथ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो हमें एक प्रॉफिट में भी एक डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स 2020 में कोरोना वायरस, टूरिज्म सेक्टर बहुत ही ठप हो गए। बात की जाए टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो एयरलाइंस अब दोस्तों प्री कोविड लेवल के लगभग लगभग देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज वो एक अर्जेंट नीड है। लोगों को इधर से उधर जाना होता है, तो उसके लिए हवाई जहाज़ लगते हैं, ट्रेन लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर पीवीआर को अगर कुछ वो सब अननेसेसरी आइटम्स में आते हैं, मीन्स अगर उसको नहीं मिले तो लोग ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उनका दोस्तों जो क्या बोलो, मीन्स उनका जो डिमांड अगर नहीं पूरा होगा तो लोग मर नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब हवाई अड्डे, बात की जाए आईआरसीटीसी की, तो इन सब का जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप कहीं भी एक भीड़ गैदरिंग करते हैं तो उन सब के लिए इन सब में भीड़ लगती है। तो पीवीआर दोस्तों उसमें चोट खाता हुआ अभी तक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों टेक्निकली कितना भागता है, बिकॉज मैंने इस वीडियो में सबसे पहले बोला भी था कि जो ब्रोकर्स टारगेट्स है वो डिस्कवर मीन्स वो डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ इनके वैल्यूएशन भी डिस्कस किया, उसके साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट भी, अब अर्निंग्स। लेकिन इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, चलिए वो दिखाते हैं आपको। ओके नाउ, तो दोस्तों इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट स्टॉक ने दिया था। उसके बाद एक गिरावट हमको देखने को मिली और इस लेवल को दोस्तों ये सपोर्ट बनाया, और उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और ये लेवल कुछ ज़्यादा ही महंगा था। अब इसके बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है और टेक्निकली दोस्तों हमें क्या देखना चाहिए, चलिए उसको अब डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, तो जो डेविएशन है वही ज्ञान करता है। मैं फिर से बता दूं, मैं सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, लेकिन रिटेल को ये इंडिकेटर ज़्यादा समझ में आते हैं और ईजिली समझ में आते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन बना के आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि इधर पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल रही थी, लेकिन फ्रेंड्स वो भी एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और उसके बाद हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये दोस्तों इसके अल्टीमेट सपोर्ट, इसको मैं अच्छा से बना दूँ एक बार। ओके, एक सेकेंड। ओके नाउ इट्स पे ट्राइगर्स। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट बना दूँ तो 1 2 3 और 4, तो फ्रेंड्स अगर ये लेता है तो ये सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो सपोर्ट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो फर्दर दोस्तों 1200 के लेवल पर ज़्यादा को देखने को मिल सकता है। यस, 1250 भी हमें कार्ड्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इधर से बाउंस बैक मारता है तो हो सकता है कि अपनी जो चाल है फर्दर वहाँ को चले, और इधर से एक बाउंस बैक अगर आता है तो हमें दोस्तों ये ब्रेकआउट भी देखने को मिले। बिकॉज बात की जाए इसके मनी फ्लो इंडेक्स की तो 65 के लगभग है, और अभी भी वैसा कुछ ह्यूज वॉल्यूम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो हमें कुछ दिन पहले दिखाई पड़ रहे थे। अगर मैं दोस्तों आपको इधर कैंडल दिखाऊँ, एक सेकेंड, अगर फ्रेंड्स मैं आपको इधर कैंडल दिखाऊं तो इसके बाद वैसा मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ा। तो यस, एक अनयूजुअल मूवमेंट ही इसको भगा सकता है। बात की जाए मैकडी की तो वो न्यूट्रल है, और एडीएक्स दोस्तों एक कन्फ्यूज्ड रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अवॉइड करूंगा। शॉर्ट टर्म प्लेट अगर आप हैं तो 1300 का एसएल लेके ही काम करें, और अगर दोस्तों थोड़ा सा गिरता है बिलो 1250 तो आप अपना बाइंग लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ दोस्तों तो नो ऑफेंस, मैं अभी भी इसको अवॉइड करूँगा, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईआरसीटीसी होगा। और आज के दिन आईआरसीटीसी में
में 15% की तेज़ी इसीलिए थी। और इसीलिए दोस्तों हमें ये बात समझना चाहिए कि कौन से नेसेसरी आइटम में आते हैं। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी लाइक कोविड की पिटाई की वजह से और कॉम्पिटिटर की वजह से हमें एक पिटाई इसमें देखने को मिली। बिकॉज दोस्तों हमें कॉम्पिटिटर भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत लोग थे जो रिलायंस जियो को हल्के में ले रहे थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया को दोस्तों रिलायंस जियो ने बर्बाद कर दिया। और बात की जाए एयरटेल को भी एकदम कड़ी की टक्कर दी। इसलिए कभी भी दोस्तों जब कभी भी कंपटीशन बढ़ता है, जब नया शत्रु आता है मार्केट में, दुश्मन आता है, बात की जाए एक ह्यूज कंपटीशन होता है, उसमें फ्रेंड्स जो मजबूत कंटेंट होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। यस, पीवीआर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो बढ़ते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसको इंसान या फिर इसको पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स करती है। बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप ओटीटी में कौन से ऐसे सब्सक्रिप्शन लिए हैं, बात की जाए अमेजोन प्राइम की, नेटफ्लिक्स की, और क्या आप सही में एंजॉय करते हैं, या फिर आपको अगर मौका मिले पीवीआर पे और ओटीटी पे तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कि आप अपने कंफर्टेबल जोन पे किसको प्रेफर करेंगे आने वाले बहुत सारे टाइम तक, यस लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए दोस्तों मैंने बताया अपना अनबायस्ड व्यू कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव मुझे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में यस ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक बन चुके हैं, बिकॉज उसमें डिलीवरी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो आपका क्या व्यू है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डू लेट अस नो। और हम लोग को जानना ज़रूरी है कि आप सब क्या सोचते हैं, बिकॉज दोस्तों मेरे सोचने से कुछ होता नहीं है, आपका सोचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों रहा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। तो क्या हमें लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं, और क्या न्यूज़ आ रही है, और कब और कितना भाग सकता है। आई होप दोस्तों मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करके चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप जरूर करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।